डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोलोकेशन इन बैट्स टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है इकोलोकेशन? इको मीन्स रिफ्लेक्टेड साउंड्स एंड लोकेशन मीन्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इको repetition of a sound caused by reflection of sound wave from a rigid surface as a hillside or the wall of a building। जब कोई ध्वनि तरंग किसी पृष्ठ से टकराकर श्रोता के पास पहुंचती है तो उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, और जब इस प्रतिध्वनि का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति मतलब दूरी के बारे में बताती है तो इसे प्रतिध्वनि निर्धारण कहते हैं। Thus, echolocation means finding the location of object by reflected sound, in particular that used by animals such as dolphin, bats, whales, etc. Echolocation, also called biosonar, is a biological sonar. Echolocating animals emit call out in the environment and listen to the echo of those calls that return from various objects near them. Echolocation is a method used to detect object by producing a specific sound and listening for its echo. It is a physiological process used for navigation means रास्ता खोजने में मदद करती है, and capturing of prey means शिकार को पकड़ने में भी echolocation का यूज़ लिया जाता है। बैट्स में इकोलोकेशन के थ्रू मीन्स प्रतिध्वनि निर्धारण के द्वारा अपने रास्ते को खोजा जाता है तथा शिकार को भी वो रात के अंधेरे में खोज सकते हैं। बैट्स सेंड आउट साउंड वेव्स यूजिंग देयर माउथ एंड नोज। व्हेन द साउंड हिट्स एन ऑब्जेक्ट एंड इको कम बैक। द बैट कैन आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट बाय द साउंड ऑफ द इको। मीन्स जब बैट रात के अंधेरे में उड़ते हैं तो वो अपने मुंह और नाक से आवाज़ें निकालते हैं, और यदि कोई सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से उसकी ध्वनि टकराकर वापस लौटती है, जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और उस प्रतिध्वनि को सुनकर बैट ये अंदाज़ा लगा लेता है कि कितनी दूरी पर जो है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या शिकार कितनी दूरी पे है, उस शिकार का साइज़ क्या है। दे कैन टेल the size, shape and texture of a tiny insect from its echoes. Most bats use echolocation to navigate in the dark and find food. It was found in the 1930s that bats use high-pitched sound like a natural sonar to locate food and navigate. Then these sounds bounces off of objects. Bats are capable of listening to these echoes, are able to judge distance. Means इस प्रतिध्वनि निर्धारण के मैकेनिज्म के द्वारा ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, उसके साइज़, उसका शेप, उसके टेक्सचर के बारे में भी पता कर सकते हैं। एबल टू जस्ट डिस्टेंस, मूवमेंट एंड साइज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन देयर पाथ। इको is a method of sensory perception by which certain animals orient themselves to their surrounding, detect obstacle, communicate with other and find food. During echo, frequency change is due to Doppler effect. इको के समय जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होती है। बैट्स यूज डॉपलर शिफ्ट फॉर सेवरल टास्क सच एज ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एंड प्रे कैप्चर। इको लोकेशन में डॉपलर इफेक्ट जो है वो वर्क करता है। जब हम बहुत छोटे थे, हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हम ये सुनते थे कि ट्रेन के दिखाई देने से पहले उसकी सीटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। ये जो सीटी की आवाज़ हमें ट्रेन के दिखने से पहले सुनाई देती है वो डॉपलर इफ़ेक्ट होता है। और बैट्स जो है वो इस डॉपलर इफ़ेक्ट को उनके रास्ते में आने वाले किसी भी रुकावट से बचने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। डॉपलर इफेक्ट वाज स्टडीड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर इन 1842। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है उसके सामने दीवार है, वो आवाज़ निकाल रहा है, और वो आवाज़ जो है, वो जो साउंड है, वो सामने की दीवार से टकराकर उसके पास वापस आती है। तो इको गोस एंड इको रिटर्न। डॉपलर इफेक्ट इस तरीके से वर्क करता है।
During echo, a series of short, high-pitched sounds are emitted by an animal. These sounds travel out away from the animal and then bounces off object and surfaces in the animal path, creating an echo. The echo returns to the animals, giving it a sense about what is in its path. A bat can determine an object's size, shape, direction, distance, and motion. This echolocation system is so accurate that bat can detect insect the size of gnat. मीन्स ये इकोलोकेशन का सिस्टम इतना एक्यूरेट होता है कि जो बहुत छोटी फ्लाइज होती हैं उनके साइज़ को भी उड़ता हुआ बैट डिटेक्ट कर लेता है. An object is fine as a human hair. Most bats navigate their way through the night sky with a series of high-pitched squeaks. Squeak means a short high noise that is not very loud. This process known as echolocation helps bat to locate food and avoid obstacle. Of the more than 100 species of bats, 70% of them use echolocation as their primary mode of navigation. 100 species जो बैट्स की हैं उसमें से 70% जो हैं वो नेविगेशन में इकोलोकेशन के मैकेनिज़्म को यूज़ में लेते हैं. और जो बैट्स इकोलोकेशन को यूज़ में लेते हैं वो जनरली इंसेक्टिवोरस होते हैं. दीज बैट्स आर जनरली द स्मॉलर स्पीशीज़ एंड फीड ऑन इंसेक्ट. द लार्जर बैट टेंड्स टू फीड ऑन फ्रूट एंड वन स्पीशीज़ द वैम्पायर बैट फाउंड इन लैटिन एंड साउथ अमेरिका फीड ऑन द ब्लड ऑफ बर्ड्स एंड कैटल. Bats are the only flying mammal and are nocturnal, which means that they hunt and gather their food at night. Generally, we heard the expression that is blind as a bat. जनरली हम ऐसा सुनते हैं कि ब्लाइंड एज अ बैट की जैसे अंधे हो गया. बट बैट्स आर नॉट ब्लाइंड, दे actually can see quite well. However, the use of echolocation to locate insect, predator and fellow bat is so developed that they have little use of their eyesight. Now, how the echolocation work? Bats send out series of high-pitched squeak and then listen for its return. The bat then can determine how far away and how big an object is by processing the pitch of the returning squeaks and how long it takes to return. All of this takes place in a fraction of a second and is very precise. Bats then get a visual picture of their surrounding based on echolocation. Bats can hear sound of frequency 60 km per hour. Bats can utilize frequencies from as low as 11,000 Hz to as high as 212,000 Hz. Bats are not the only animal that use echolocation. Whales, porpoise, dolphins, seals, shrews can also echolocate. In this figure, you can show the auditory cortex of bat that is responsible for the echolocation. You can see in this figure CF and FM. CF means constant frequency and FM means frequency modulation. Constant frequency is used to detect an object, means कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई वॉल है या कोई स्मॉल insect है, while the FM frequency modulation is used to access its distance कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई प्रे है तो उसका डिस्टेंस क्या है. इस बीच वाले जो रेड मार्क है उसको हम डॉपलर शिफ्ट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एरिया बोलते हैं. एजीमुथल एक्सिस जो है वो भी बर्ड के नेविगेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके काम का होगा. थैंक यू वेरी मच.